सीजन की शुरुआत में हम अपने मेन लीड साव को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि कोई उसे मारने के लिए होटल में आया है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसे मारकर उसकी कंपनी को छीनना चाहते हैं। तभी उसका सेक्रेटरी उसे गार्ड की यूनिफॉर्म देते हुए कहता है कि आप अपने कपड़े चेंज करके यहाँ से निकल जाओ, तो साव ऐसा ही करता है। वही हम फीमेल लीड नुआन को देखते हैं, जो नशे की हालत में किसी से बचकर भाग रही थी। तभी वह साव से टकरा जाती है और उसे किस करते हुए कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। तो साव उसे संभालते हुए एक रूम में ले जाता है, जहाँ दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी वे लोग भी नुआन को वहाँ ढूंढते हुए आ जाते हैं, पर वह उन्हें बाहर से देखकर ही चले गए थे। आगे दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड कर ली थी। अब हम लास्ट नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ नुआन एक रूम में बेहोश थी। वहीं उसकी बहन उसके बॉयफ्रेंड से कहती है कि नुआन की शादी के बाद दादाजी उसे पूरी कंपनी हैंड ओवर कर देंगे, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी बहन से शादी करो। इस पर नुआन का बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि कल नुआन के अफेयर की न्यूज हर जगह फैल जाएगी। इसके बाद वो दोनों हंसने लगते हैं, पर नुआन ने उनकी बातें सुन ली थी। अब प्रेजेंट में नुआन ये देखकर हैरान थी कि उसने एक गार्ड के साथ नाइट स्पेंड की है, इसलिए वह चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। तभी साहू उसे रोकते हुए कहता है कि कल रात तुम्हें नींद तो अच्छी आई थी, पर क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगी? ये सुनकर नुआन सोचती है कि आज मेरी शादी की डेट है, और अगर मैंने आज शादी नहीं की तो दादाजी मुझे कंपनी हैंड ओवर नहीं करेंगे। इसलिए नुआन उससे शादी के लिए बोल देती है और दोनों फ्लैश मैरिज कर लेते हैं। नुआन सोचती है कि मैं दादाजी को कैसे बताऊंगी कि मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड से फ्लैश मैरिज कर ली। तभी साहू उसे अपना बैंक कार्ड देते हुए कहता है कि ये तुम्हारा शादी का गिफ्ट है। वह एक उंगली से बताता है कि इसमें 100 मिलियन युआन है, लेकिन नुआन को लगता है कि इसमें 1000 युआन है, इसलिए वह कहती है कि इतना कम। ये सुनकर साहू सोचता है कि इसके लिए 100 मिलियन युआन कम है। तभी नुआन के पास उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है, जो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें रात भर नहीं देखा, तुम कहाँ हो और क्या तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? ये सुनकर नुआन कहती है कि मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। अब नुआन साव को अपना फोन नंबर और होम की देकर वहाँ से जल्दी में चली जाती है। तभी साव का सेक्रेटरी वहाँ पर गार्ड्स के साथ आकर कहता है कि हम आपको घर ले जाने के लिए आए हैं। तो साव उसे बताता है कि मैंने अब शादी कर ली है और मैं अपनी वाइफ के साथ रहूंगा। इस पर सेक्रेटरी चौंकते हुए कहता है कि आप त्यान चेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, जिसकी कीमत ट्रिलियंस में है, और अगर आप किसी लड़की के साथ बिना सिक्योरिटी के एक नॉर्मल सी जगह में रहोगे तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? दूसरी तरफ नुआन घर पहुँचती है तो वह अपने बॉयफ्रेंड को अपनी बहन के साथ देख लेती है। नुआन को देखकर उसकी बहन कहती है कि हमने आपको पूरी रात ढूंढा था और सोने के लिए हम यहाँ आ गए। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि आज हमें शादी करनी है और तुम पूरी रात घर नहीं आई, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुमसे शादी ना करूं? इस पर नुआन बोलती है कि आज तुम दोनों बहुत नर्वस और डरे हुए लग रहे हो। इस पर उसका बॉयफ्रेंड गुस्से से कहता है कि तुम भूल गई हो कि अगर मैंने आज तुमसे शादी नहीं तो तुम्हें तुम्हारे दादाजी की कंपनी नहीं मिलेगी। तभी नुआन उन्हें बता देती है कि कल रात मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी, जब तुम मिलकर दोनों मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड हंसते हुए कहता है कि तुम मुझसे फेक मैरिज कर लो, और अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं तुमसे सच में शादी कर लूंगा। ये सुनकर नुआन उससे कहती है कि तुम मुझसे शादी करने के लायक नहीं हो। वह अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहती है कि मैंने पहले ही शादी कर ली है और मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट भी दिया है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उससे गिफ्ट छीन लेता है और उसकी बहन उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि तुमने एक सिक्योरिटी गार्ड से शादी की है, जिसने तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दिए होंगे। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मेरी फैमिली ने तुम्हारी कंपनी में 50 मिलियन वॉन दिए थे और इंटरेस्ट मिलाकर 80 मिलियन हो गए, और अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारी कंपनी को ओवरटेक कर लेंगे। तभी उसकी बहन उसके कार्ड को बैलेंस देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसमें 100 बिलियन वॉन थे। ये देखकर उसका बॉयफ्रेंड भी हैरान था। नुआन अपना कार्ड लेकर जाते हुए कहती है कि चाहे मुझे अपना सब कुछ सेल करना पड़े, पर मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगी। वे दोनों अभी भी शौक में थे। उसकी बहन बहुत जेलस थी, उसे जानना था कि नुआन ने किससे शादी की है, इसलिए वह उसका पीछा करती है। जैसे ही नुआन बाहर निकलती है तो साव एक लग्जरी कार के साथ उसका वेट कर रहा था। नुआन तो उसे देखती ही रह जाती है। तभी साव उसके पास आकर उसे गोद में उठा लेता है और कहता है कि अब तुम मेरी वाइफ और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तभी नुआन उस लग्जरी कार को देखकर बोलती है कि तुम तो एक सिक्योरिटी गार्ड हो ना, तुमने इस कार को रेंट पे कैसे लिया? क्या तुम इतने कमाते हो? साव उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ? इस पर नुआन कहती है कि हाँ, तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो, पर लगता है कि तुम कोई साइड जॉब भी करते हो, लेकिन अब से तुम ऐसा नहीं करोगे। वहीं नुआन की बहन भी उन्हें देख रही थी, पर कार की लाइट की वजह से अच्छे से नहीं देख पाती। वह अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर बताती है कि नुआन को लेने एक लड़का आया था। तो उसका बॉयफ्रेंड पूछता है कि तुमने देखा कौन था? इस पर वह बताती है कि वहाँ लाइट बहुत ज्यादा थी, इसलिए क्लियरली नहीं देख पाई, लेकिन ऐसी लग्जरी कार्स कलेक्शन सिर्फ प्रेसिडेंट साव के पास है। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड गुस्से से कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल
पॉसिबल है क्योंकि साओ के पास बहुत सारे ड्राइवर हैं, तो वह खुद कार क्यों चलाएगा। जाओ बताता है कि नुआन ने जरूर उस बूढ़े आदमी से शादी की होगी जिसके साथ हम उसे होटल में छोड़ के आए थे, और जो उसे लेने आया था वह जरूर उस आदमी का ग्रैंडसन होगा। ये सुनकर नुआन की बहन तो बहुत खुश हो जाती है कि नुआन ने 100 मिलियन के लिए एक बूढ़े आदमी से शादी की है। साओ नुआन को लेकर नुआन के घर चला जाता है जहाँ वह उसकी बहुत केयर कर रहा था। तो नुआन उससे कहती है कि तुम मेरी बहुत केयर करते हो। इस पर साओ बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हारी हमेशा केयर करूं। यह सुनकर नुआन खुशी से उसे गले लगा लेती है। आगे साओ अपने सेक्रेटरी से बात करता है जो उसे बताता है कि आज नुआन अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर गई थी और लगता है कि उसने आपकी वाइफ को पैसों के लिए बहुत बुली किया था। यह सुनकर साओ उससे कहता है कि कल तुम मेरी वाइफ से कॉल करके कहना कि हमारी कंपनी पार्टनरशिप के तौर पर उसकी कंपनी को 10 बिलियन युआन देगी ताकि वह बंदा घुटनों के बल मेरी वाइफ से माफी मांगे। नेक्स्ट डे उसका असिस्टेंट बताता है कि आज आपकी वाइफ कोलैबोरेशन पर डिस्कस करने के लिए आने वाली है, साथ ही उसकी बहन और एक्स बॉयफ्रेंड कोलैबोरेशन के लिए आएंगे। ये सुनकर साओ खुश होते हुए कहता है कि कल जब उन्होंने मेरी वाइफ को बुली किया था तब मैं वहाँ नहीं था, पर आज मैं उसका रिवेंज जरूर लूंगा। इधर नुआन साओ की कंपनी में आ गई थी, तभी उसकी बहन वहाँ आकर कहती है कि नुआन तुमने 5 साल तक मेरे बॉयफ्रेंड को डेट किया और शादी के टाइम पर तुम उसे छोड़कर चली गई थी। नुआन उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी तरह सेमलेस तो नहीं हूँ जो कल तक इसे अपना भाई मानती थी और आज वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया। तभी उसका बॉयफ्रेंड पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो नुआन उन्हें बताती है कि मुझे कोलैबोरेशन पर नेगोशिएशन के लिए बुलाया गया है। यह सुनकर वे दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी कंपनी तो बैंकरप्ट होने वाली है और तुम्हें लगता है कि प्रेसिडेंट साओ तुम्हारे साथ 10 बिलियन युआन का कोलैब करेंगे। तुम सच में बेवकूफ हो। जाओ बताता है कि हम भी यहाँ कोलैबोरेशन के लिए आए हैं और मेरे अंकल यहाँ के एचआर हैं जिससे ये कोलैबोरेशन हमें पहले ही मिल चुका है। यह सुनकर नुआन नर्वस हो जाती है जिससे बाकी के लोग भी उस पर हंसने लगते हैं। इनका शोर सुनकर गार्ड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो जाओ अपने बारे में उन्हें बता देता है और कहता है कि इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। नुआन भी गार्ड्स को बताती है कि मुझे भी असिस्टेंट वोंग से नोटिस आया था, मैं भी कोलैबोरेशन के लिए आई हूँ। तभी वहाँ पर जाओ के अंकल आ जाते हैं। तो जाओ उसे बता देता है कि इस लड़की ने मेरी बहुत इंसल्ट की है। यह सुनकर उसके अंकल नुआन को बुरा भला बोलकर सिक्योरिटी से कहते हैं कि इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। यह देखकर नुआन साओ के असिस्टेंट को कॉल करके बताती है कि मैं आपकी कंपनी में आई हूँ लेकिन कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मुझ पर यकीन नहीं है, तो क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो। अब असिस्टेंट ये बात साओ को भी बता देता है कि नुआन को अंदर नहीं आने दे रहे। यह सुनकर साओ को बहुत गुस्सा आता है, पर उसके पास 2 क्लाइंट बैठे हुए थे इसलिए वह असिस्टेंट को नुआन के लिए भेजता है। इधर सिक्योरिटी वाले नुआन को जबरदस्ती बाहर निकाल रहे थे, तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है जो नुआन से माफी मांगते हुए कहता है कि क्या आप ठीक हो। यह देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि ये लड़की सच में साओ की वीआईपी गेस्ट है। तभी उसकी बहन असिस्टेंट से कहती है कि ये साओ की वीआईपी गेस्ट कैसे हो सकती है, इसने एक बूढ़े आदमी से शादी की है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा ही इसके साथ अफेयर चल रहा है, वरना इसकी कंपनी तो बैंकरप्ट होने वाली है और साओ ऐसी कंपनी से पार्टनरशिप क्यों करेगा। ये सुनकर जाओ के अंकल भी असिस्टेंट को बुरा भला बोलने लगते हैं, इसलिए सेक्रेटरी बताता है कि मिस नुआन के हस्बैंड तेंगचियान ग्रुप से रिलेट करते हैं। ये सुनकर नुआन सोचती है कि मेरे हस्बैंड तो होटल में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है लेकिन उसकी मल्टीपल जॉब्स है, तो हो सकता है कि मैं यहाँ का भी सिक्योरिटी गार्ड हो। अब सभी नुआन से उसके हस्बैंड के बारे में पूछते हैं तो नुआन उन्हें यही बताने वाली होती है कि वह एक सिक्योरिटी गार्ड है। तभी साओ वहाँ आते हुए कहता है कि मैं हूँ इसका हस्बैंड। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। नुआन हैरान होते हुए साओ से पूछती है कि क्या तुम सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो। तभी जाओ के अंकल उसे पीटने लगते हैं कि तुमने साओ की वाइफ की इंसल्ट की है। साओ उनके साथ कोऑपरेशन करने से मना कर देता है और उसके अंकल को भी कंपनी से बाहर निकाल देता है। यह देखकर नुआन बहुत खुश थी। जैसे ही वह साओ की तरफ घूमती है तो साओ से टकरा जाती है जिससे साओ का सर एक टेबल में लगता है। साओ को हॉस्पिटल में होश आता है तो एक फॉर्चून टेलर उसे बताता है कि तुम्हारी लाइफ आसान नहीं है, बहुत से लोग तुम्हें मारना चाहते हैं और तुमने शादी करके अपनी डेस्टिनी को और मुश्किल बना लिया है, ये तुम्हारी वाइफ के लिए बहुत डेंजरस होगा। ये सब सुनकर साओ पूछता है कि मास्टर इन सब से बाहर निकलने के लिए कोई सॉल्यूशन तो होगा। इस पर फॉर्चून टेलर बताता है कि 3 मंथ तक अपनी वाइफ से अपनी आइडेंटिटी छुपानी है। फॉर्चून टेलर के जाने के बाद नुआन वहाँ आती है तो साओ ऐसा एक्ट करता है जैसे कि उसे ब्रेन इंजरी हुई है। ये देखकर नुआन को बहुत बड़ा शौक लगता है, उसके हाथ से फ्रूट्स भी नीचे गिर जाते हैं। वह सोचती है कि मेरी लाइफ हेल जैसी क्यों है। तभी असिस्टेंट बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि साओ के रिकवर होने के चांसेस है। इसके बाद वह घर पर आ जाते हैं तो साओ नुआन को उदास देखकर पूछता है कि क्या तुम अब मुझसे हेट करने लगी हो। इस पर नुआन बताती है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ है, क्योंकि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसलिए मैं तुमसे हेट नहीं कर सकती। ये सुनकर साओ सोचता है कि मुझे दुनिया
दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ मिली है, पर उसकी सेफ्टी के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। साव शावर लेने के लिए वॉशरूम चला जाता है, तभी एक सर्वेंट फ्लावर्स की पॉट लेकर आती है। नॉन को लगता है कि ये नॉर्मल फ्लावर्स हैं, इसलिए वह उन्हें अपने रूम में रखकर स्मेल कर लेती है। हॉस्पिटल में हम नॉन के दादाजी को देखते हैं, जिसने उन लव फ्लावर्स को उनके रूम में भेजा था क्योंकि वह अपने लिए एक ग्रैंडसन चाहते थे। जैसे ही साव वॉशरूम से बाहर आता है तो नॉन उसके क्लोज आने लगती है क्योंकि लव फ्लावर्स उसे अट्रैक्ट कर रहे थे। नॉन साव को किस करने वाली होती है, तभी नॉन उसे थप्पड़ मार देती है क्योंकि उसे याद आता है कि साव मुझसे 3 साल छोटा है। साव उसे बताता है कि मैं 25 साल का हो गया हूँ, तो नॉन उसे किस करती है। तभी लव फ्लावर्स का इफेक्ट कम हो जाता है, इसलिए नॉन होश में आते ही दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। नेक्स्ट डे उसकी सर्वेंट बताते हैं कि आपके दादाजी यहाँ आए हैं। ये सुनकर नॉन को तो बड़ा शौक लगता है और वह जल्दी से साव के पास जाकर उसे सोने की एक्टिंग करने के लिए कहती है, तो साव ऐसा ही करता है। नॉन दादाजी से मिलकर उसे डांटते हुए कहती है कि आप हॉस्पिटल से क्यों आए, पर दादाजी उस पर ध्यान नहीं देता और अंदर आकर साव को देखता है, पर नॉन उसे बार बार रोक रही। तो दादाजी नॉन को डांटते हुए कहता है कि तुम्हारी गलती है कि मुझे अब तक ग्रैंडसन नहीं मिला है। अगर तुम पहले ही शादी कर लेती तो मैं अपने ग्रैंडसन के साथ होता। तभी साव भी दादाजी को बता देता है कि कल नॉन अलग रूम में सोई थी। ये जानकर दादाजी और गुस्सा हो जाता है और नॉन से कहता है कि प्रेगनेंसी के लिए तुम्हारे पास 2 महीने हैं, वरना तुम नहीं चाहती कि मैं अपने ग्रैंडसन को देखूं। इसके बाद दादाजी वहाँ से रोते हुए चले जाते हैं। साव फिर से पागल स्टूपिड होने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद नॉन साव से कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए हम खाने के लिए बाहर जाएंगे। ये सुनकर साव बेवकूफों की तरह एक्टिंग करता है। जैसे ही वे विला से बाहर निकलते हैं तो 2 मेड उनके बारे में बातें कर रही थी कि नॉन की किस्मत बहुत खराब है, ऐसे आदमी के साथ रहने से अच्छा है कि वह भीख मांग ले। नॉन ने भी उनकी बातें सुन ली थी, पर नॉन उन्हें डांट कर वहाँ से चली जाती है। नॉन साव को कार में बैठाती है तो वह अपने असिस्टेंट को कॉल करके उन दोनों मेड को निकालने के लिए कह देता है। उनके जाने के बाद असिस्टेंट गार्ड्स के साथ विला में आ जाता है। नॉन और साव एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो नॉन की सिस्टर उन्हें वहाँ देख लेती है और कॉल करके त्यांचेंग ग्रुप के सीनियर मैनेजर को वहाँ बुला लेती है ताकि वह अपनी इंसल्ट का बदला ले सके। वह उन लोगों को बताती है कि ये तुम्हारा प्रेसिडेंट नहीं है, ये तो एक बेवकूफ इंसान है जिसने तुम्हारे प्रेसिडेंट की आइडेंटिटी चुराई है। साव भी नॉन के सामने बेवकूफों जैसी बातें कर रहा था तो उन लोगों को यकीन हो जाता है कि ये साव नहीं है, इसलिए वह नॉन को बहुत बुरा भला बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। साथ ही वह नॉन की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने से मना कर देते हैं। नॉन ये सब सुनकर बहुत नर्वस हो जाती है और उनसे माफी मांगती है क्योंकि उसके लिए ये डील बहुत इम्पोर्टेंट थी, लेकिन वह लोग उसकी एक भी बात नहीं सुनते। उसकी बहन तो उसे टीज करते हुए कहती है कि तुमने एक पागल आदमी से शादी की है। तभी साव नॉन के ऊपर ड्रिंक गिरा देता है, जिसे वाश करने के लिए नॉन वहाँ से चली जाती है। वह मैनेजर ये सारी बात बताने के लिए अपने प्रेसिडेंट को कॉल करता है, पर साव तो वही था जो उस कॉल को अटेंड करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ की कंपनी को बैन करने की। इससे उन्हें यकीन हो जाता है कि यही हमारा प्रेसिडेंट है, तो वे दोनों नेक डाउन करके उससे माफी मांगते हैं कि हम आपको पहचान नहीं पाए। ये देखकर उसकी बहन हैरान होते हुए कहती है कि अगर तुम सच में त्यांचेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हो तो फिर बेवकूफों जैसा बिहेवियर क्यों कर रहे हो। साव मैनेजर से कहता है कि इस लड़की को सू ग्रुप से निकलवा दो क्योंकि ये मुझे और मेरी वाइफ को पसंद नहीं है। इस बार उसे बहुत गुस्सा आता है। वह साव से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं अपनी बहन को बता दूंगी कि तुम उससे चीट कर रहे हो। इस पर साव उसे बताता है कि अगर तुम्हें कंपनी में अपनी पोजीशन बचानी है तो अपनी बहन को सच मत बताना, और अगर तुमने सच बता दिया तो तुम्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। इससे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वह चुपचाप वहाँ से बाहर आ जाती है, पर वह सोचती है कि इसका बदला मैं जरूर लूंगी। साव उन मैनेजर्स के साथ ड्रिंक करने लगता है। तभी वहाँ पर नॉन आ जाती है जिसने उसे ड्रिंक करते हुए देख लिया था। नॉन को लगता है कि त्यांचेंग ग्रुप के मैनेजर्स ने साव को वाइन पीने के लिए कहा होगा, इसलिए नॉन खुद वाइन पीने लगती है। वे लोग उसे रोकने का ट्राई करते हैं पर नॉन नहीं मानती और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। तो साव उसे गोद में उठाकर घर ले आता है। तभी उसका असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो साव इस मीटिंग को 3 दिन बाद हाईयान होटल में रखता है, पर नॉन ने उसकी बातें सुन ली थी। वह साव से कहती है कि तुम्हें तो ब्रेन इंजरी हुई थी, तो क्या तुम पागल नहीं हो। ये सुनकर साव तो चौंक जाता है, पर नॉन को लगता है कि आज मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की है, इसलिए मुझे ऐसे विजन दिखाई दे रहे हैं। साव उसे उठाकर बेड पर सुलाता है तो नॉन बोलती है कि दादाजी चाहते हैं कि मैं उन्हें एक ग्रैंडसन दूं, पर तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को ये बीमारी आए। ये सुनकर साव डिसाइड करता है कि उसके साथ नाइट स्पेंड करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी मेड बताती है कि कल रात आपके रूम में बहुत
बहुत ज्यादा शोर था। अब नुआन ये देखकर चौंक जाती है कि उसने फिर से नाइट स्पेंड की है, तो उसकी मेड कहती है कि इसमें चौंकने वाली क्या बात है, क्योंकि कपल्स के बीच नाइट स्पेंड करना नॉर्मल चीज है। नुआन सोचती है कि मेरा नाइट स्पेंड करना सच है तो साओ का किसी से बात करना भी सच था, इसका मतलब साओ मुझसे कुछ छुपा रहा है। अब वह साओ को देखती है जो अभी भी बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहा था। साओ ने नुआन के लिए एक डिश बनाई थी। नुआन देखती है कि डिश बिल्कुल परफेक्ट बनी है और कोई भी मेंटल इंसान इसे परफेक्ट नहीं बना सकता। नुआन उससे इसके बारे में पूछती है तो वह बताता है कि जब मैं छोटा था तो मैंने बहुत सा टाइम फैमिली को उसके साथ बिताया था, इसलिए ये डिश मुझे अच्छे से आती है। जब नुआन उस डिश को टेस्ट करती है तो साओ भी उसे खाने लगता है, जिससे इनडायरेक्टली उनका किस हो जाता है। तो नुआन साओ को डांटती है, जिस पर साओ कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो तो क्या हम किस नहीं कर सकते। ये देखकर उनकी मेड हंसने लगती है, पर नुआन को बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए वह साओ को पानी लाने भेज देती है। जिसके जाने के बाद वह मेड नुआन से कहती है कि लोग सर को बेवकूफ मानते हैं, पर रियलिटी में वह बहुत अच्छे हैं और एक दिन आपके लिए अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होंगे। इस पर नुआन बताती है कि साओ मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से तो अच्छा है, जिसकी नजर मेरी प्रॉपर्टी पर थी। उसने 5 साल से मुझे चीट किया, पर साओ ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह मेरे हर बात को मानता है और मेरी केयर करता है, मेरे लिए इतना ही काफी है। यह सुनकर मेड पूछती है कि कभी न कभी तो आपके दादाजी को यह बात पता चलेगी, तब आप क्या करोगी। इस पर नुआन बताती है कि जैसे ही दादाजी की कंडीशन ठीक होगी तो मैं खुद साओ को लेकर उससे मिलने हॉस्पिटल जाऊंगी। तभी साओ पानी लेकर आ जाता है और नुआन से पूछता है कि अगर मैंने कभी गलती की तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी। इस पर नुआन कहती है कि अगर तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। पर साओ तो उससे पहले ही झूठ बोल रहा था कि वह मेंटली डिसेबल है। नेक्स्ट डे साओ को मीटिंग के लिए जाना था, पर नुआन उसे जाते हुए देख लेती है। यह देखकर उनकी मेड हैरान थी, पर नुआन उसे शांत करती है। साओ जाते हुए असिस्टेंट से कहता है कि मेरी जगह किसी को प्लेग्राउंड में भेज दो, ताकि नुआन वहाँ मुझे देखने आए तो वह हमें इन्फॉर्म कर देगा। इधर वह मेड नुआन से कहती है कि सर स्टूपिड नहीं है, वह आपको बेवकूफ बना रहा है। नुआन को तो समझ में ही नहीं आता कि चल क्या रहा है, इसलिए वह भी उसके पीछे उसी होटल में आ जाती है जहाँ पहले वह बाहर से ही उनकी बातें सुनती है और साओ की वॉइस पहचानने के बाद अंदर जाती है। अंदर जाते हुए उसकी बहन ने भी उसे देख लिया था, तो वह वेटर से पूछती है कि उस रूम में कौन है। वेटर उसे साओ के बारे में बता देता है। ये जानकर वह बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि नुआन अब साओ से डिवोर्स ले लेगी। इधर वह आदमी अपने डॉटर के साथ आया था, जिसकी बातों से साफ था कि वह साओ को पसंद करती है। जैसे ही नुआन उस रूम में आती है तो वह डॉटर उसे भगाने की कोशिश करती है, पर नुआन उससे कहती है कि मुझे यहाँ मिस्टर साओ ने इनवाइट किया है। साओ नुआन की वॉइस सुनकर ही चौंक जाता है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि नुआन यहाँ तक आ सकती है। नुआन को जानना था कि साओ उसका हस्बैंड है या नहीं, इसलिए वह उसके फेस से मास्क को हटाने लगती है, पर वह डॉटर उसे रोककर गुस्से में कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि साओ कभी अपना फेस बाहर नहीं दिखाता, इसलिए बहुत कम लोगों ने उसका असली फेस देखा है। अब वह नुआन को बाहर जाने के लिए कहती है, पर साओ उन्हें रोक देता है। तभी उसके डैड को याद आता है कि नुआन सू ग्रुप की वारिस है। वह नुआन से कहता है कि सुना है कि तुमने शादी कर ली। इस पर साओ कहता है कि हाँ, पर लगता है कि अपने स्टूपिड हस्बैंड को पसंद नहीं करती। साओ नुआन को यहाँ से भगाना चाहता था, इसलिए वह नुआन से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगी। ये सुनकर नुआन को भी लगता है कि शायद यह मेरा हस्बैंड नहीं है। तभी वह डॉटर कहते हैं कि आप त्यांचेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हो तो आपको ऐसी बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी। साओ नुआन को अपने क्लोज खींचते हुए कहता है कि उन बहुत सी लड़कियों में ये नहीं होगी। नुआन साओ के क्लोज होकर उसकी नेक पर एक ब्लैक स्पॉट देखती है, जो उसने नाइट स्पेंड करते हुए देखा था। इससे नुआन कंफर्म थी कि यही उसका हस्बैंड है। वह डॉटर उनका वीडियो बनाने लगती है। साओ नुआन से कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा, पर नुआन ने अब उसे पहचान लिया था, तो वह उससे कहती है कि पहले मैं अपने स्टूपिड हस्बैंड को डिवोर्स दे दूं, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये सुनकर साओ पूछता है कि क्या तुम अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती। इस पर नुआन बताती है कि ये शादी मैंने अपने दादाजी के लिए की थी, वरना ऐसे स्टूपिड इंसान के साथ कौन रहेगा। ये सुनकर साओ को उस पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद नुआन वहाँ से चली जाती है, पर वह डॉटर भी उसके पीछे जाती है। साओ को यह सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि नुआन उसे डिवोर्स देने वाली है। इधर वह डॉटर नुआन को रोककर धमकी देते हुए कहती है कि अगर मैंने ये वीडियो तुम्हारे हस्बैंड को भेजी तो सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। नुआन उसका फोन लेते हुए कहती है कि तुम्हारे पास मेरे हस्बैंड का फोन नंबर नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने फोन में ले लेती हूँ और घर जाकर मैं खुद ही उसे दिखा दूंगी। ये देखकर वह डॉटर और गुस्सा हो जाती है और नुआन से कहती है कि तुम सच में बहुत बेशरम हो। अब नुआन के जाने के बाद वह डॉटर रूम में आकर साओ के क्लोज आने की कोशिश करती है, पर साओ उसका हाथ हटा देता है। तो वह डॉटर कहती है कि मेरे डैड का मानना है
कि हम दोनों परफेक्ट मैच हैं, इसलिए हमें शादी करनी चाहिए। यह सुनकर साव खड़ा होते हुए कहता है कि यहाँ मैं शादी की बात करने नहीं आया और अब से ध्यान में रहे कि ऐसा दोबारा कभी ना हो। तभी असिस्टेंट वहाँ आकर बताता है कि मिस नॉन बार में गई है और उसने अपने लिए 8 मॉडल्स को पिक किया है। यह सुनकर साव वहाँ जाने लगता है। तभी वह डॉक्टर उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हें ऐसी बेशरम लड़की की चिंता क्यों है जो किसी के भी साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। यह सुनकर साव वार्न देते हुए उससे कहता है कि वह तुम्हारी तरह नहीं है जो किसी के साथ भी सो जाए, इसलिए उसके बारे में सोच समझ कर बोलना। अब साव के जाने के बाद वह डॉक्टर अपने डैड से कहती है कि नॉन में ऐसा क्या है जो साव उसकी इतनी केयर करता है। उसके डैड को समझ आ गया था कि साव नॉन से प्यार करता है, इसलिए वह अपनी डॉटर को समझाता है कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा लड़का ढूंढ दूंगा, पर उसकी डॉटर नहीं मानती और कहती है कि मेरा नाम दुआन यान है और मैं किसी को भी अपने फेवरेट मॉडल से शादी नहीं करने दूंगी। इधर नुआन बार में उन 8 लड़कों के साथ ड्रिंक कर रही थी और सोचती है कि मेरी लाइफ तो एक स्कैम की तरह होगी जिसमें हर कोई मुझे चीट कर रहा था। मेरी मॉम को भी डैड ने चीट किया था और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अब वह वेटर से कहते हैं कि मुझे 8 और लड़के चाहिए। तभी साव वहाँ आकर उन 8 लड़कों को भगा देता है और नुआन से वाइन का गिलास छीनते हुए कहता है कि तुम भूल गई कि तुम एक शादीशुदा हो। इस पर नुआन कहती है कि तुम्हें इस बात से क्या, क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ और मेरे स्टूपिड हस्बैंड का माइंड बच्चों जैसा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यह सब सुनकर साव उसे बुरा भला बोलने लगता है। उसे चुप करने के लिए नुआन कहती है कि तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी थी तो क्या तुम नाइट स्पेंड करोगे। नुआन उसके क्लोज जाकर जिससे उसकी लिपस्टिक का निशान शर्ट पर रह जाता है। तभी साव उसे अपने से दूर करते हुए कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक की है और अपने गार्ड से उसे घर ले जाने के लिए कहता है। घर आते हुए असिस्टेंट साव को बताता है कि 3 महीने पूरे होने में 3 दिन बाकी हैं, इसलिए आपको 3 दिन तक अपनी आइडेंटिटी को छुपाना है, वरना हमारे अब तक के एफर्ट्स बेकार हो जाएंगे। यह सुनकर साव सोचता है कि बस 3 दिन और फिर मैं अपनी वाइफ को सब कुछ बताऊंगा। तभी एक सर्वेंट आकर बताता है कि नुआन आपको देखने के लिए पार्क में गई थी पर आप वहाँ नहीं थे। यह सुनकर साव जल्दी से नुआन के पास जाता है। इस चक्कर में वह अपनी शर्ट चेंज करना भूल गया था। साव नुआन के पास जाता है तो नुआन उससे पूछते है कि तुम कहाँ थे। साव उसे यही बताता है कि मैं पार्क में था। तो नुआन उसकी शर्ट सही करने के बहाने से देखते है कि उसके लिप्स का निशान अभी भी शर्ट पर है, जिससे नुआन कंफर्म थी कि यही साव है और मेरा हस्बैंड भी। पर वह उसे एक चांस देती है ये कहकर कि तुम जानते हो जो मुझसे झूठ बोलता है मैं उसे सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। पर साव उसे अभी भी सच नहीं बताता। तो नुआन उसे वो वीडियो दिखाती है जो दुआन यान ने बनाई थी। साव इस वीडियो को देखकर भी बेवकूफों की तरह रिएक्ट करता है। तो नुआन उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम बेवकूफ नहीं हो क्योंकि इस वीडियो में तुम मेरे साथ हो। यह सुनकर साव कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रही हो। तो नुआन उसे बताते है कि तुम्हारी शर्ट पर अभी भी मेरा लिपस्टिक का निशान है। यह सुनकर साव चौंक जाता है और कहता है कि प्लीज मेरी बात सुन लो। पर नुआन अब उसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनती और अपनी मेड से कहकर डिवोर्स के पेपर मंगाती है। तो साव ये कहते हुए उन पेपर्स को फाड़ देता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। पर नुआन उसे दूसरा चांस नहीं देना चाहती थी, इसलिए वह अपनी मेड से कहती है कि कल हर चैनल पर यह न्यूज होनी चाहिए कि मैं और साव इस रिलेशनशिप से खुश नहीं है, इसलिए हम डिवोर्स ले रहे हैं। इस पर वह मेड पूछती है कि आप अपने दादाजी को क्या बताओगी। तो नुआन कहती है कि मैं कल हॉस्पिटल जाकर उन्हें सच बता दूंगी। इसके बाद नुआन वहाँ से अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट डे नुआन दादाजी से मिलने हॉस्पिटल जाती है तो मेड बताती है कि आपके डिवोर्स की न्यूज को पब्लिश होने के कुछ सेकंड बाद ही हटा दिया गया है। ये सुनकर नुआन समझ गई थी कि ये जरूर साव ने करवाया है। इधर नुआन जैसे ही दादाजी के रूम में एंटर करती है तो वह शॉक हो जाती है क्योंकि उससे पहले ही वहाँ साव आया हुआ था। नुआन साव के बारे में कुछ बोलती उससे पहले ही दादाजी साव के बारे में बहुत तारीफ करता है और साव नुआन को कुछ बोलने नहीं देता। दादाजी नुआन से कहता है कि तुम्हें साव को थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि उसने मेरे लिए एवरोड से एक डॉक्टर बुलाया है जिसकी वजह से मैं इतनी हेल्दी हूँ, वरना मैं अब तक मर जाता। ये सुनकर नुआन बोलते है कि आप ऐसी नॉनसेंस बातें ना करें। दादाजी उससे कहता है कि तुम जानती हो कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और इन लास्ट दिनों में मैं अपने ग्रैंडसन को देखना चाहता हूँ। ये सुनकर साव कहता है कि आप चिंता ना करें, जल्दी ही आप अपने ग्रैंडसन को देखेंगे। इसके बाद साव नुआन को लेकर जाता है तो नुआन उसे बहुत डांटती है, पर साव उसे बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि दादाजी को खुश रखना जरूरी है वरना उसकी कंडीशन खराब हो जाएगी। ये सुनकर नुआन कहती है कि अभी के लिए मैं डिवोर्स नहीं लूंगी, पर दादाजी के ठीक होते ही हम डिवोर्स ले लेंगे। आगे नुआन घर पहुंचती है तो साव ने हर जगह कैमरा लगवा दिए थे। उन्हें देखकर नुआन मेड से पूछती है तो मेड उसे बताती है कि आपके दादाजी ने लगवाए हैं क्योंकि वह हॉस्पिटल से घर नहीं आ सकते, पर वह आप दोनों को देखना चाहते हैं। नुआन उन कैमरा को हटाने के लिए कहती है, पर साव उसे बताता है कि कैमरा चालू है और
दादाजी तुम्हें देख रहे होंगे। नाइट में साव नुआन के पास लेटने जाता है, पर नुआन उसे अपने साथ लेटने नहीं देती और रूम से बाहर निकाल देती है। जैसे ही वह रूम से बाहर जाता है तो दादाजी उस कैमरे से उसे देख लेता है और नुआन को कॉल करके बहुत डांटता है। इसलिए नुआन साव को रूम में वापस बुला लेती है। नेक्स्ट डे साव नुआन के लिए बहुत सारी डिलीशियस डिश बनाता है, लेकिन नुआन उन्हें खाने से मना करती है। इधर दादाजी उन्हें ही देख रहा था तो वही नुआन को फिर से उसकी डांट सुननी पड़ती है। दादाजी नुआन से कहता है कि तुम साव को बहुत परेशान कर रही हो। आखिर इतनी डांट सुनने के बाद वह खाने के लिए मान जाती है। दादाजी डॉक्टर से बातें करने लगता है। इधर नुआन साव को बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि दादाजी को 1 वीक के बाद डिस्चार्ज मिल जाएगा, उसके बाद हम भी डिवोर्स ले लेंगे। उसके जाने के बाद असिस्टेंट वहां आकर साव से कहता है कि लगता है कि नुआन आपसे डिवोर्स लेकर ही मानेगी। इस पर साव उसे बताता है कि कल कंपनी के लोगों के साथ हमारा डिनर है और वहीं मैं ऑफिशियली अनाउंस करूंगा कि नुआन मेरी वाइफ है, इसलिए तुम मीडिया को भी वहां बुला लेना। इससे नुआन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इधर नुआन मेड से पूछती है कि मैंने साव के साथ नाइट स्पेंड कब की थी, तो मेड उसे बताती है कि लगभग 2 महीने पहले। ये सुनकर नुआन थोड़ी परेशान थी तो मेड उससे कहती है कि आपका फर्स्ट टाइम था तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर नुआन उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है। इधर असिस्टेंट साव को बताता है कि नुआन हॉस्पिटल गई है। इस पर साव कहता है कि दादाजी से मिलने गई होगी, पर असिस्टेंट बताता है कि हमने इन्वेस्टिगेशन की है। जिस हॉस्पिटल में नुआन गई है वहीं जाओ यानी उसका एक्स बॉयफ्रेंड बैंकक्रप्ट होने के बाद छुपा हुआ है। यह सुनकर साव घबरा जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर नुआन को बताता है कि आप 2 महीने से प्रेग्नेंट हैं। यह सुनकर उसकी मेड तो बहुत खुश होती है, पर नुआन कहती है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि ये एक लायर इंसान का खून है जिसे मैं डिवोर्स देना चाहती हूँ। वहीं हम रूम में बाहर जाओ को देखते हैं जो उनकी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। डॉक्टर नुआन को अबॉर्शन की डेट बता देता है तो नुआन वहाँ से जाने लगती है। तभी जाओ उसे रोक लेता है। नुआन उसे वहाँ देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो जाओ उसे बताता है कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई है, इसलिए मैं इस हॉस्पिटल में छिप कर रह रहा हूँ। वह नुआन को रिकॉर्डिंग सुनाते हुए कहता है कि तुम मेरी हेल्प करोगी इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। यह सुनकर उसकी मेड कहती है कि अगर साव को पता चला कि तुम उसके बच्चे को एबॉर्शन करवाने गई थी तो वह तुम्हें डिवोर्स दे देगा। इसलिए नुआन उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है, लेकिन जाओ नुआन के क्लोज आता है। तभी साव वहाँ आकर जाओ को पीटता है, पर नुआन उसे बचाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसके पास अभी भी वह रिकॉर्डिंग थी। नुआन के कहने पर साव जाओ की हेल्प कर देता है। उनके जाने के बाद नुआन की बहन वहाँ पर आती है जो जाओ को नुआन की फेक रिपोर्ट दिखाती है जिसमें लिखा था कि नुआन 3 महीने से प्रेग्नेंट है, यानी नुआन के पेट में जो बच्चा है वह जाओ का है। इससे साव नुआन को डिवोर्स दे देगा। यह जानकर जाओ खुश हो जाता है। नुआन की बहन उसे इनविटेशन कार्ड देती है जो साव के डिनर पार्टी का था। इधर साव नुआन को लेकर पार्टी वाली जगह पर आ गया था, पर नुआन अंदर जाने से मना कर देती है। तो साव नुआन से कहता है कि डिनर की न्यूज को दादाजी भी देखेगा और मैं अकेला ये डिनर अटेंड करता हूँ तो उसे हम पर शक हो जाएगा। ये सुनकर नुआन अकेले ही उस पार्टी में चली जाती है। नुआन को देखकर एक लड़की कहती है कि ऐसे बहुत से रूमर्स हैं कि नुआन ने मिस्टर साव से शादी की। तभी दुआनियान बताती है कि नुआन का हस्बैंड एक स्टूपिड है, इसलिए वह हर जगह अकेले ही जाती है। अनियान नुआन के पास जाकर कहती है कि तुम्हारा स्टूपिड हस्बैंड कहाँ है, क्या वो यहाँ नहीं आएगा। तभी साव भी वहाँ पर आ जाता है, पर यहाँ किसी ने भी साव का फेस नहीं देखा था क्योंकि साव जब भी किसी से मिलता था तो वह फेस पर मास्क लगाता था, इसलिए उसे यहाँ कोई नहीं पहचानता। दुआनियान साव से कहती है कि तुम अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हो, पर तुम्हारी वाइफ बाहर जाकर दूसरों के साथ नाइट स्पेंड करती है। उनकी बातें वहाँ पर मौजूद और लोगों ने भी सुन ली थी जो नुआन को देखकर कहते हैं कि नुआन एक बड़ी और अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है तो वह ऐसी बुरी हरकतें नहीं कर सकती। इस पर दुआनियान की फ्रेंड कहती है कि अगर किसी का हस्बैंड बेवकूफ हो तो वह यही करेगी। ये सब सुनकर साव दुआनियान से कहता है कि सोच समझ कर बोलो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर दुआनियान के फ्रेंड डरते हुए उससे पूछती है कि त्यानचेंग ग्रुप से इसकी कोई जान पहचान तो नहीं। इस पर दुआनियान कहती है कि यह तो पागल है तो इसे कौन ही जानता होगा, पर मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि सभी लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। यह सुनकर नुआन भी साव का मजाक बनाते हुए कहती है कि अगर किसी को मेरा हस्बैंड पसंद है तो मैं उसे अपना हस्बैंड दे दूंगी। इस पर दुआनियान कहती है कि तुम्हारा ये स्टूपिड हस्बैंड किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो नुआन साव से कहती है कि देखा तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। डिवोर्स सुनकर कई लोग नुआन के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए कहते हैं तो कई उससे शादी करने के लिए। तो नुआन उनसे कहती है कि तुम थोड़ा सा वेट कर लो, डिवोर्स के बाद मैं सभी को एक एक करके डेट करूंगी। यह देखकर साव नुआन से कहता है कि हम यहाँ डिनर करने आए हैं, तुम्हारी ब्लाइंड डेट पर नहीं। साव उन सबको गुस्से में चुप करता है और कहता
है कि यह पार्टी मेरी है, तो उन्हें लगता है कि यह बेवकूफ इंसान इस पार्टी का होस्ट है। पर साओ उन्हें बताता है कि मैं त्यानचेंग ग्रुप का प्रेसिडेंट मिस्टर साओ हूँ। यह सुनकर उस पर कोई भी यकीन नहीं करता। उल्टा लोग उसी से कहते हैं कि तुम्हारे जैसा स्टूपिड बंदा प्रेसिडेंट साओ कैसे हो सकता है। ये देखकर नुआन साओ से कहती है कि फर्स्ट टाइम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। साओ फिर से नुआन से माफी मांगता है और गार्ड्स को बुलाकर उन लोगों को पार्टी से बाहर निकालने के लिए कहता है। यह देखकर वहाँ सभी हैरान हो जाते हैं और नीक डाउन करके माफी मांगते हैं। इधर दुआनियान को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह भी साओ को पसंद करती थी। आगे नुआन ड्रिंक लेने जाती है तो जाओ उसे बैकयार्ड में मिलने के लिए कहता है। पहले तो नुआन मना कर देती है, पर जाओ उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं रिकॉर्डिंग साओ को सेंड कर दूंगा। इसलिए नुआन उससे मिलने जाती है, पर उसे जाते हुए दुआनियान ने देख लिया था। जाओ नुआन के क्लोज आकर कहता है कि तुम्हें साओ के पास से एक प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन ला कर देनी होगी, तब मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दूंगा। इधर दुआनियान ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था। दुआनियान साओ के पास जाकर उस वीडियो को दिखाती है। साओ वीडियो देखने के बाद वीडियो को डिलीट कर देता है और दुआनियान से कहता है कि किसी को भी ये बात मत बताना। नेक्स्ट डे नुआन साओ के लैपटॉप से उस प्रोजेक्ट की फाइल्स को कॉपी कर लेती है। इधर असिस्टेंट साओ को बताता है कि आपकी वाइफ ने हमारे प्रोजेक्ट की फाइल्स को चुराया है। साओ उससे कहता है कि वो जो कर रही है उसे करने दो क्योंकि वो मेरी वाइफ है। आगे नुआन जाओ से मिलने जाती है और फाइल्स देते हुए कहती है कि अब तुम रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो, तो जाओ रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है। नुआन के जाने के बाद उसकी बहन वहाँ आती है और जाओ से कहती है कि नुआन जल्द ही डिवोर्स ले लेगी, फिर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं है। आगे असिस्टेंट साओ को बताता है कि नुआन की बहन आपसे मिलने आई है, तो साओ उससे कहता है कि तुम उसे बाहर निकाल दो। तभी वह अंदर आते हुए कहती है कि नुआन प्रेग्नेंट है। यह सुनकर साओ बहुत खुश होता है। तभी वह उसे फेक रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है कि वह बच्चा तुम्हारा नहीं है। यह जानकर साओ को बहुत गुस्सा आता है और वह सोचता है कि नुआन इसलिए मुझे चीट कर रही थी। नुआन की बहन बाहर जाकर किसी को कॉल करके कहती है कि नुआन को प्रोटेक्ट करने के लिए अब कोई नहीं है, तुम उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। इधर नुआन अपनी मेड के साथ पार्किंग में थी तो कुछ गुंडे उन्हें वहाँ घेर लेते हैं। नुआन उन्हें साओ के बारे में बताती है। इस पर वह गुंडे उससे कहते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें डिवोर्स देने वाला है और वह तुम्हारी हेल्प करने नहीं आएगा, और अगर तुम्हें हम पर यकीन नहीं है तो तुम उसे कॉल कर लो। नुआन साओ को कॉल करके उन गुंडों के बारे में बता देती है, पर साओ उससे बिना कुछ बोले ही कॉल कट कर देता है, जिससे नुआन को भी लगता है कि साओ मेरी हेल्प नहीं करने आएगा, तो वे वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वे गुंडे उन्हें पकड़कर कार में बिठा लेते हैं। तभी वहाँ पर साओ आ जाता है, जिसे देखकर वह गुंडे भी डर गए थे, पर वह साओ को अकेला देखकर उसे पीटने जाते हैं। लेकिन साओ अकेले ही उन गुंडे को पीटकर नुआन को बचाता है। तभी एक गुंडा पीछे से आकर रोड से साओ को सर पर मारता है, जिससे साओ बेहोश होकर नुआन की गोद में गिर जाता है। तो वह गुंडा नुआन को भी मारने जाता है। तभी असिस्टेंट गार्ड के साथ वहाँ आकर उस गुंडे को पीटता है और साओ को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि साओ को ज्यादा इंजरी नहीं हुई है, तो वह जल्दी होश में आ जाएगा। असिस्टेंट गुस्से में नुआन से कहता है कि तुम्हारी कॉल के बाद साओ बिना सिक्योरिटी के तुम्हें बचाने के लिए आ गया था, जिससे वह आज मरते मरते बचा है और तुम्हारे अंदर उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए तुम उसकी जिंदगी से जितनी जल्दी हो सको चली जाओ। असिस्टेंट के जाने के बाद नुआन रोते हुए साओ से माफी मांगती है और कहती है कि तुम जल्दी से जाग जाओ ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। नेक्स्ट डे नुआन साओ के लिए खाना बनाने किचन में जाती है, पर साओ ने उससे पहले ही खाना बना लिया था। खाना खाते हुए नुआन साओ को बच्चे के बारे में बताने की कोशिश करती है, पर साओ उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे डिवोर्स पेपर देते हुए कहता है कि तुम हमेशा से ही डिवोर्स चाहती थी, आज के बाद तुम आजाद हो। बाद तुमसे सिविल अफेयर्स ब्यूरो में मिलूंगा, जहाँ हम इस एग्रीमेंट को पूरा करेंगे। साओ जाते हुए कहता है कि जिस चीज में तुम खुश हो तुझे उसी में खुशी मिलेगी। नुआन साओ को रोकती है, पर साओ उससे कहता है कि अब तुम जो चाहती हो करो। साओ आज उस प्रोजेक्ट की मीटिंग में जा रहा था जिसकी डिटेल्स नुआन ने जाओ को दी थी। आज वह प्रोजेक्ट किसी कंपनी को मिलने वाला था। अब हम उस मीटिंग को देखते हैं जिसमें जाओ और बहुत सारे लोग उस प्रोजेक्ट के लिए आए हुए थे, पर जाओ बहुत कॉन्फिडेंस में था कि ये प्रोजेक्ट मुझे ही मिलेगा और वह बार बार साओ को शर्मिंदा कर रहा था, पर साओ नुआन की वजह से उससे कुछ भी नहीं बोलता। तभी एक बंदा वहाँ आकर अनाउंस करता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 203 कंपनीज ने अप्लाई किया है, पर हम इस प्रोजेक्ट को त्यानचेंग ग्रुप को देते हैं। यह सुनकर वहाँ सभी लोग खुश हो जाते हैं, पर जाओ उससे कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि त्यानचेंग ग्रुप और हमारे टर्म्स एंड कंडीशन सेम थे और हम उनसे ज्यादा प्राइस देंगे, तो ये प्रोजेक्ट त्यानचेंग ग्रुप को कैसे मिला। इस पर वह बंदा बताता है कि तुमने त्यानचेंग ग्रुप को अच्छे से कॉपी किया है, पर उनके प्राइस को बीट नहीं कर पाए, क्योंकि त्यानचेंग ग्रुप ने तुमसे
मिलियन ज्यादा दिए हैं। यह सुनकर जाओ समझ गया था कि नुआन ने प्राइस को चेंज कर दिया था, इसलिए वह नुआन को बुरा भला बोलने लगता है। असिस्टेंट खुश होकर साओ को बताता है कि नुआन ने आपको चीट नहीं किया, इसका मतलब उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। साओ सबसे पहले जाओ से उसकी औकात दिखाता है और फिर घर जाने लगता है, पर असिस्टेंट उसे रोककर कहता है कि नुआन आपको लाइक करती है, पर उसका बच्चा आपका नहीं है। इस पर साओ कहता है कि मेरे लिए मेरी वाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इधर नुआन सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर साओ का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी मेड पूछती है कि डिवोर्स के बाद आप इस बच्चे का क्या करोगी। इस पर नुआन बताती है कि मैं इसे जन्म देकर अकेले ही संभाल लूंगी। तभी असिस्टेंट वहाँ दौड़ते हुए आकर बताता है कि साओ को बहुत ज्यादा हेडिक हो रहा है। तो नुआन घबराते हुए घर जाती है। इधर साओ हेडिक होने की एक्टिंग करने लगता है। नुआन उनसे हेडिक के बारे में पूछती है तो साओ कहता है कि तुम्हें बचाते हुए मुझे ये चोट लगी थी, इसलिए तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो और तुम्हारी सजा ये है कि तुम मुझे सुलाओ। इस पर नुआन कहती है कि हम डिवोर्स लेने वाले हैं, इसलिए सास होना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब नुआन डॉक्टर को बुलाने जाती है, पर साओ उसे रोककर अपने साथ लिटाता है। तो नुआन उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस पर साओ कहता है कि मुझे पता है। ये सुनकर नुआन सोचती है कि मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। नेक्स्ट डे साओ नुआन के लिए खाना बनाता है और उसकी बहुत केयर करता है। तभी नुआन को वोमिटिंग होने लगती है, तो साओ डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर नुआन को चेक करके बताता है कि आप 2 महीने से प्रेग्नेंट हैं, इसलिए आपको वोमिटिंग हो रही है। यह सुनकर साओ को विश्वास नहीं होता कि नुआन 2 महीने से प्रेग्नेंट है और ये उसी का बच्चा है, तो वह डॉक्टर से बार बार यही पूछ रहा था। यह जानकर साओ बहुत खुश होता है और जल्दी से दादाजी को भी ये बता देता है, जिसके बाद दादाजी घर आ जाता है और उन दोनों से पूछता है कि तुम में से डिवोर्स किसको चाहिए। यह सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं। यह देखकर दादाजी दोनों को डांटता है। अब 7 महीने बीत जाते हैं और साओ नुआन को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहीं हम दादाजी को देखते हैं जो अपने ग्रैंडसन को देखने के लिए बहुत खुश था। और इसी के साथ ये सीजन खत्म होता है।